So, hello everyone, welcome back to another video of the Trend Trader. So guys, today's video will be going to really important क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है पूरे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको नेक्स्ट वीक के अंदर कौन से स्टॉक्स खरीदने या फिर ऐसा कुछ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा हर एक चीज़ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। सो बेसिकली दिस इज़ अ बिगनर्स गाइड टू स्विंग ट्रेडिंग। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। आई नो कि बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, बट आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। सो बहुत से लोगों को क्या लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग होती है जब अपन एक पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं, वो एक स्विंग ट्रेडिंग होती है। यस, यू आर करेक्ट, बट मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूँ कि स्विंग होता क्या है। आप अगर मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स ऐसे चलता है। सो बेसिकली ये वाला जो एक पूरा पार्ट है ये एक स्विंग है, फिर जो ये वाला करेक्शन है ये एक स्विंग है, ये एक पूरा इम्पल्स है, ये एक स्विंग है। सो बेसिकली इन चीज़ों को स्विंग्स बोलते हैं। तो जब अपन इंट्राडे के अंदर भी ट्रेड करते हैं तो काइंड ऑफ अपन एक स्विंग को ही कैप्चर करते हैं, चाहे फिर वो एक इम्पल्स स्विंग हो या फिर वो एक करेक्टिव स्विंग हो। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग में अपन बेसिकली क्या करते हैं, अपन एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इस स्विंग को कैप्चर करते हैं। अभी मैं स्पेसिफिकली अगर मेरी बात करूं तो मैं सिर्फ जो इम्पल्सिव मूव्स होते हैं जो कि करेक्शन के बाद आते हैं, मैं सिर्फ वही कैप्चर करता हूं। हो सकता है कुछ ट्रेडर्स हों जो कि ये जो करेक्शन वाला मूव होता है ये वाला स्विंग कैप्चर करते हो, बट अगर मैं मेरी बात करूं तो जैसे कि मैं बताया, मैं सिर्फ इम्पल्स वाला कैप्चर करता हूँ। ओके, सो अभी स्विंग ट्रेडिंग के बहुत से टाइम फ्रेम्स होते हैं। आप बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। कुछ लोग 1 आवर पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ 30 मिनट्स पे करते हैं, कुछ 4 आवर पे करते हैं, कुछ डेली पे करते हैं, एंड इवन लोग वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का एज सच कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आप पोजीशन 5 दिन के लिए होल्ड करोगे या फिर 10 दिन के लिए होल्ड करोगे या फिर आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आप कितने भी टाइम के लिए एक पोजीशन होल्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड योर टाइम फ्रेम दैट यू आर फॉलोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ओके, अगर मैं मेरी बात करूँ स्पेसिफिकली तो मैं 30 मिनट्स एंड 1 आवर टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। जो 30 मिनट्स है जो कि मैंने अभी ओपन कर रखा है, ये है मेरा लोअर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर है मेरा हायर टाइम फ्रेम। मैं इन दो टाइम फ्रेम के अलावा और कोई भी टाइम फ्रेम को ज़्यादा इतना कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देख लेता हूँ एक ओवरऑल ट्रेंड समझने के लिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक क्या ट्रेंड चल रहा है, बट यूजुअली आई ओनली चेक 30 मिनट्स एंड 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर द एनालिसिस, दैट्स इट। ओके, सो अभी आई होप अपने को क्लियर हो गया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली आप एक स्विंग कैप्चर करते हो एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, और वो एक पोजीशन आप मल्टीपल डेज, वीक्स या फिर मंथ्स के लिए होल्ड करते हो, उसे अपन बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्विंग ट्रेडिंग अपन किस किस के ऊपर कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग अपन स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग अपन फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, एंड स्विंग ट्रेडिंग अपन ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस की बात आए तो आप जो निफ्टी, बैंक निफ्टी है, इनके भी ऑप्शंस को आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, एंड जो अपने स्टॉक्स हैं बेसिकली इक्विटीज़, आप उसके ऑप्शंस को भी स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप तीनों को स्विंग ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स, उनके ऑप्शंस, एंड आप इक्विटीज़ जो नॉर्मल स्टॉक्स जिसे हम बोलते हैं, आप उनको स्विंग ट्रेड कर सकते हो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या स्विंग ट्रेडिंग से अपन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं? सो वेरी सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। अपन बहुत ही इजीली, एक इंसान अगर उसको बेसिक एनालिसिस पता है, अगर उसको रिस्क रिवॉर्ड पता है, अगर उसको रिस्क मैनेजमेंट पता है, एंड इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, इफ पर्सन नोज हाउ टू मैनेज हिज रिस्क, ही कैन डेफिनेटली अर्न मनी फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग। सो लेट मी टेल यू, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपके पास सिर्फ 9:15 से लेकर 3:30 तक का टाइम है, आपको पूरे डिसीजन उसी के अंदर करने हैं। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग का मुझे भी पता है बिकॉज आई एम ऑल्सो इंट्राडे ट्रेडर, मैं कभी कभी करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ माई कैपिटल इज इनटू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या है, आपके पास डिसीजन लेने का टाइम होता है। अगर आपका ऐसा लग रहा है सो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो आराम से।
आप पूरे दिन वेट कर सकते हो। अगर एसएल के पास प्राइस घूम रही है, एसएल लगा नहीं है, तो आप आराम से वेट करो, क्योंकि आप एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। लेट्स से आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो, एटलीस्ट आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे वहाँ पे। और वही अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो 3 मिनट्स 5 मिनट्स, तो आपको बहुत क्विक रहना पड़ता है। सो अगर आप जॉब करते हो लाइक मी, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एनर्जी इनपुट नहीं लगाना होगा जितना आप इंट्राडे में लगाओगे। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हो तो भाई आप रोज रोज मॉनिटर खोल के नहीं बैठ सकते, फ़ोन खोल के नहीं बैठ सकते एट योर डेस्क, राइट। सो स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंड ये सेम चीज़ मैं भी करता हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि स्विंग ट्रेडिंग करे कैसे। मैंने ये तो बता दिया कि स्विंग ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए, पैसे बनते हैं कि नहीं, क्या होती है। मेन थिंग इज करें कैसे, व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो। सो मैं स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम टेक्निकल एनालिसिस को इतना ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, जिसकी लेंथ होती है 200। सो आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे EMA लगाना है। जस्ट गो इनटू द सेटिंग्स, इनपुट्स में यहाँ पे कर दो आप 200। बस मैं यही सिंपल एनालिसिस फॉलो करता हूँ। अगर मार्केट 200 EMA के ऊपर है तो मैं मार्केट को बुलिश कंसिडर करता हूँ, अगर उसके नीचे है तो मैं बेरिश कंसिडर करता हूँ, एंड अगर मार्केट EMA के नीचे है तो मैं मोस्टली बाइंग ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, अवॉइड करता हूँ। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर इसका देखोगे तो यू कैन सी LNT के अंदर ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एंड थोड़ा सा अगर आप प्राइस एक्शन आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आप देख सकते हो कि ये एरिया सप्लाई एंड डिमांड जोन भी है यहाँ पे, सो यू कैन टेक द ट्रेड। मैं बस यही सिंपल एनालिसिस यूज़ करता हूँ। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं जो भी रिस्क रिवॉर्ड लूँगा वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। मैं 1:2 से नीचे के ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई आई एम प्रॉफिटेबल इन स्विंग ट्रेडिंग। आप कभी भी 1:2 से नीचे के ट्रेड्स मत लो गाइस, प्लीज अवॉइड 1:2 से नीचे के ट्रेड्स प्लीज, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है स्विंग ट्रेडिंग में तो। सो बस यही सिंपल चीज़ है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, एंड आई एम मेकिंग अ डिसेंट परसेंटेज पर मंथ। एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अपन कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से हर एक महीने कमाने का, अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो। अभी जब मैं बहुत बिगिनर था स्टॉक मार्केट में, सो मैं सोचता था कि महीने का 20-25% तो मिनिमम होना ही चाहिए, बट दिस इज़ नॉट द केस इन स्विंग ट्रेडिंग। इतना नहीं होता है। अगर मैं हर एक महीने 5% कंसिस्टेंटली कमा पा रहा हूँ तो मैं खुद को एक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर कंसिडर कर सकता हूँ मेरे टर्म्स में, एंड वो मैं करता हूँ। हो सकता है कोई महीना हो आप 3% रिटर्न ही निकालो, एंड हो सकता है कोई महीना हो आप 6-7% रिटर्न निकालो, बट जब आप उसको एवरेज आउट करोगे तो वो 5% हो तो अच्छा है। अब ऐसा नहीं कि 4% हुआ तो भाई क्या करूँ मैं इस पैसे का, काम का ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। इफ़ यू आर मेकिंग 4% ऑल्सो पर मंथ, जस्ट इमेजिन यू आर मेकिंग 48% अ ईयर। ऐसा आप मेरे को इन्वेस्टमेंट बताओ जिससे आप 48% कमा सकते हो। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप FD करवा दो। रियल एस्टेट में हो सकता है, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है 48% के आप 100% भी बना सकते हो रियल एस्टेट में, बट रियल एस्टेट में आप 50,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, यहाँ पे आप कर सकते हो। सो एवरीथिंग हैव इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सो आप अगर 5% कंसिस्टेंटली बना पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। एंड गाइज आई एम नॉट टेलिंग कि जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग की आप वही फॉलो करो। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, इवन माई ओन फ्रेंड्स, वो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड दे आर मेकिंग डिसेंट परसेंटेज पर मंथ। 4 से 6% के बीच में वो लोग कमाते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज पे काम करना है या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजीज पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अपना काम है टू मेक आउट सम मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ये काम नहीं है कि इंडिकेटर से कमा रहे हो या फिर प्राइस एक्शन से कमा रहे हो, पैसा आना चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू हैव any doubt regarding this, just comment down in the comment section, and please like the video, please subscribe to my channel, because guys I'm making out this content
और काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिल सकती है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, and in future also I'll be making such great videos for you. And in the next videos I'll be posting out 2 swing trading strategies which I also follow, but I do follow them on very occasional basis. वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कब फॉलो करता हूँ उन स्ट्रैटेजीज को। सो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय, थैंक्स।